बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा और अपने चित्त में उतारिए। काशी विश्व कौन करेगा? वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो त्रिपुंडधारी, वो त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी है। उसके आगे सब शून्य है। वही एक मूल है, वही है। आप कितना भजन कर रहे हैं शिव का? आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता क्या कर? और हम तो चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हे जयपुर की जीजियों, मेरे जयपुर के जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सब बोलो, हम तो डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं। काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम उसके शरणागति में पड़ जाए। चंचुला देवी का चित्त, चंचुला देवी ने सारा अनुष्ठान कर दिया पर पति को प्रेत योनि से मुक्त ना कर पाई, मुक्त ना कर पाई। पूरी सामर्थ्यता चंचुला देवी ने जो बन सका सब कर दिया। आखिरी में गोकर्ण क्षेत्र में चंचुला देवी पहुंच गई। वहां एक बुजुर्ग बैठा हुआ था। कौन था बूढ़ा? ये शिव महापुराण में वर्णन नहीं किया कि बुजुर्ग कौन था, पर चंचुला देवी गोकर्ण क्षेत्र में जब पहुंची, पहुंचकर वहां भ्रमण करती करती गोकर्ण क्षेत्र में उसकी आंख से आंसू ढल गया, नैनों से नीर बह रहा था, आंसू गिर रहे थे। जब आंसू गिरे, एक बुजुर्ग ने उसको इशारा कर कर बुलाया, आवाज दिया, ए बहन, ए जीजी, ए बहना, इधर तो आओ। बुजुर्ग के पास चंचुला देवी पहुंची, हाथ जोड़ निवेदन करा, बाबा जी आपने मुझे बुलाया, बेटी तुम भूखी लगती हो, कुछ भोजन करोगी? चंचुला देवी ने कहा, बाबा कैसे भोजन करूं, मेरे पति प्रेत योनि में पड़े हैं, उनके लिए मैंने पिंड दे दिया, तर्पण कर दिया, तिलांजलि कर दी, सब कुछ कर दिया, मेरे पति का मुक्ति नहीं हुआ, मोक्ष नहीं हुआ, वो प्रेत योनि से छूटते नहीं है। अरे बेटी क्यों चिंता करती है? क्या तूने कभी काशी का वास करा है? क्या तूने कभी काशी का वास करा है? नहीं, मैं काशी नहीं गई। चंचुला देवी को बाबा ने बिठाया और मुख से बुलवाया। नंदन वन का वो क्षेत्र, काशी को कहते थे नंदन वन, नंदन वन के क्षेत्र का स्मरण करो। चंचुला 5 बार मुख से काशी 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 कहो। चंचुला ने जैसे काशी कहना प्रारंभ करा, मन में काशी बैठ गई और मन में आया कि अब मैं तुरंत यहां से काशी जाऊंगी। चंचुला बाबा को प्रणाम करी। कौन आया था मार्गदर्शन करने के लिए? कौन बैठा था? अभी कथा में कहा था, भगवान कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, भगवान कृष्ण ने सारे शस्त्र दे दिए, सारी सेना दे दी। मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, याद रखना, मैं केवल मार्गदर्शन करूंगा। और शंकर रूपी गुरु होता ही ऐसा है, वो केवल मार्गदर्शन कर कर तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देता है, उन्नति की ओर बढ़ा देता है। शिव रूपी गुरु का काम किया, वो मार्गदर्शन करेगा। एक पत्र है, देखिए, लीला ददीच, पति का नाम पूनम चंद ददीच,
कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मोबाइल नंबर मेरा ये है, जालरा तालाब, भाटीपुरा, मकराना, कुचामन, डीडवाना से आई हूँ। डीडवाना से यहाँ पहुँची और इसी कथा के पंडाल में एक कोई शिव भक्त जिसके बहुत दिनों से कोई काम था, नहीं हुआ था, वो भी अजमेर से पैदल चलकर 150 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुँचा है। हम उसका पत्र तो इन पत्रों में कहीं फंसा हुआ है, पर वो यहाँ कहीं भी बैठा है, हम उसको बुलाएंगे कथा के विराम पर जरूर। गुरुजी, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मेरा बेटा 13 साल का है। 2022 में उसके गले में गठान हो गई जिसका नाम शुभम ददीच है। उस गठान के इलाज के लिए हम बहुत सारे डॉक्टरों के पास गए, लेकिन हम सब जाते थे, वह उन डॉक्टर उसको देखकर ऑपरेशन का बोलते थे। फिर मेरी बहन ने बताया कि सीहोर वाला महाराज टीवी पर कथा करता है, आस्था चैनल पर शिव पुराण आती है, आसन लगाकर अगर सुनी जाए और शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाने का बोलता है, वही जल का आचमन करने का बोलता है। पहले कथा सुनो, बेटे को कथा सुनाई। डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, गठान निकलेगी, वो जांच के लिए जाएगी दिल्ली या मुंबई, मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या है। और डॉक्टर ने शंका बता दी थी कि इसको कौन सी बीमारी हो सकती है। हम लोग घबरा गए, 13 साल का बेटा है, कैसे क्या करें। तब हमने पहली बार अपनी बहन के कहने पर शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आपकी कथा आस्था चैनल पर आती है, मेरे बच्चे को सुनाना प्रारंभ करी। बेटे ने खेलना बंद कर दिया, 13 साल का लड़का खेलने नहीं जाता, आसन लगाकर कथा सुनता। मम्मी, खाना निगलने में बहुत दर्द होता था बच्चे को, पानी निगल नहीं पाता था बेटा, गले में अड़ जाता था, रोता था, चिल्लाता था। शुभम बेटा मेरा हमेशा चिल्लाता, मम्मी खाते नहीं बनता, पानी निगलते नहीं बनता, मेरा गला तकलीफ दे रहा है। ऑपरेशन की तारीख नजदीक में आए, बाबा का भरोसा कर कर शिव जी के मंदिर में बेटे को ले जाती, जल चढ़ाती, बेटे से कहती झाड़ू लगा, पोछा लगा। जल चढ़ा हुआ, नंदी के पास बैठकर पी। मेरे बच्चे शुभम ने नंदी के पास बैठकर जल पीना प्रारंभ करा, चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। पहले तो उसके मुंह में छाले आ गए, फिर दूसरी बार में उसको दर्द होने लगा, जलन होने लगी, और तीसरी बार में एक दिन चिल्लाकर कहा माँ बहुत दर्द हो रहा है। जानकर फिर जल वापिस पिया, और फिर धीरे धीरे जब दर्द समाप्त हुआ, डॉक्टर को दिखाने जयपुर आए। डॉक्टर ने कह दिया इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इसके गले में जो गठान थी वो पूरी गल चुकी है, इसके गले में जो गांठ थी वो पूरी गल चुकी है, अब इसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। शिव तत्व किसको कहते हैं? आपका विश्वास मूल है, सर्वप्रथम है आपका भरोसा। आज यहाँ किसके भरोसे पर आए? सीहोर वाले महाराज के भरोसे पर, समिति के भरोसे पर, किसी दूसरे के भरोसे पर नहीं। यहाँ कथा सुनने के लिए उस देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर आए हो कि मेरा शंकर है। उसकी आश्रितता, उसका भरोसा, और दुनिया पर भरोसा करोगे तो एक दिन टूटने वाला है। मेरे शंकर पर अगर भरोसा करा तो वो छूटने वाला नहीं है। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना। सीहोर वाले महाराज पर तो बिल्कुल भी भरोसा मत करना, रत्ती भर भी मत करो। अब तो उस पे करो जिस पे सीहोर वाला महाराज भी भरोसा करता है, तो भरोसा टूटने वाला नहीं। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा पर कर दो, ओ जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई। हम गाएंगे नहीं, बैठे बैठे बोले जरा, तुम्हारी आवाज यहाँ तक आना चाहिए हो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना
उसका भी काबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका ठाणे, गिद्ध अजामिल गणिका ठाणे, अब है हमारी बारी थोड़ी सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। बस थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत। उसके आश्रित। आज एक बात कहना चाहेंगे, जयपुर की इस धरा पर जब कथा लेने के लिए सीहोर में ये समिति आई थी ना, तो उन्होंने कहा था कि गुरुजी, हमारे यहाँ का एक कल्चर है कि सभी लोगों के लिए सोफे लगाना पड़ते हैं। हमने कहा कितने भी लगा लो, एक दिन पूरे हटाना पड़ते हैं, ये निश्चित है। ये कोई दूसरी कथा नहीं। मेरे शंकर भगवान को वीआईपी कल्चर पसंद ही नहीं। सब देवताओं की शादी में देवता गए थे, शंकर की शादी में रुद्रगण और डाकनी पिशाचिनी चुड़ैल और भूत गए। भयंकर। लोगों को समझ में ही नहीं आता, यहां से रोको दूसरी जगह से घुस जाते हैं। भूतों को पता थोड़ी ना होता है कि कहां से जाना है। उसको तो एंट्री गेट भी नहीं मालूम और एग्जिट भी नहीं मालूम। उसका तो बस मन है, हम तो बाबा के भरोसे उसको ज्ञात ही नहीं है कि कहां से। चलो उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना, उधर गए तो क्या उधर से जाना। अब उसने सोच लिया किधर से जाना, अब हमको मालूम है, अब हमको मालूम है किधर से। आधे से ज्यादा तो पूरे जयपुर वाले सोच रहे होंगे ये आए कहां से। इनको देख देख कर आधा टेंशन है कि आए कहां से, कहां से आ गए। हमारे जयपुर के लोग तो बड़े वीआईपी कल्चर वाले, एसी से बाहर नहीं निकलते, डनलफ के गद्दे से बाहर नहीं, सोफा चाहिए और पूरी व्यवस्था के साथ। चलते भी हैं तो पंखा साथ। और यहाँ ये और अच्छे अच्छे घर के भी फोन लगाकर बोलेंगे हमारी आगे व्यवस्था कर देना। अब उनको क्या मालूम कि ये शंकर जी की कथा है, और अगर शंकर जी से कह दिया कि इसकी आगे व्यवस्था कर देना तो ले जाना तो पड़ोसन को ले जाएगा तुझे। क्या आगे व्यवस्था कर देना। ये शिव है, शिव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। जो शंकर का है, ये पूरी जयपुर नगरी मेरे शिव की है। और ये कथा कोई समिति नहीं करा रही है, ये कथा कराने के लिए मेरे गोविंद देव भगवान ने बुलाया, गोविंद देव जी ने बुलाया। कथा करना है, मुझे सुनना है, मुझे, कोई दूसरा नहीं सुन रहा। कथा शंकर की, कृष्ण राधा रानी गौ के साथ आनंद से बंसी का नाद करते हुए सुनते हैं, वो सुनते। चंचुला देवी काशी पहुंच गई। काशी में जाते से मार्गदर्शन कौन करे चंचुला को, तो मार्गदर्शन करने वाला तो केवल देवादिदेव महादेव बुजुर्ग का रूप रखकर बैठ गए। भगवान का काम ही यही है, मार्गदर्शन करना, आपको बताना कि आपको कैसे जीवन में जीना है, कैसे आगे चलना है, कैसे अपनी जिंदगी की दिनचर्या को जीना है। और बहुत ध्यान रखना, आज की कथा भले 1 बजे से 4 बजे तक हो गई, कल की कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा, टीवी पर भी और कथा स्थल पर। एक आनंद के साथ जियो, एक आनंद के साथ। महाराज, और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ।
सुन के ब्रह्मा जी आए। डमरू की धुन सुन के ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। ब्रह्मा जी आए संग ब्रह्मणी को लाए। अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। शंभो। डमरू के धुन सुन के राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए। राम जी आए संग सीता को लाए। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलेनाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोला 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 धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ। धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू धीमा बजाओ।
नारद जी आए, डमरू के धुन सुन के नारद जी आए, नारद जी आए संग बीना बिलाए, नारद जी आए संग बीना बिलाए, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोला, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा धीमा बजाओ, धीमा बजाओ बाबा, धीमा बजाओ, अरे धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, ओ धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा हार हार महादेव। अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने हृदय का भाव बड़े भाव से आनंद से विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए। शिव जी को बड़े हृदय से अपने मन से बाबा को अपने हृदय से पुकार, दिल से विनय करिए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, साथ में बोलिएगा। जिस विनय को करने के लिए सारी दुनिया के लोग कथा के पंडाल में पहुंचते हैं, उसी विनय को हृदय से प्रार्थना करिए और आप और हम सब मिलकर बाबा से विनय करें। आपकी आवाज़ व्यासपीठ तक आए, व्यासपीठ और आपकी आवाज़ शिव तक जाए, इस भाव से विनय करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान है वासी हमारा, शमशान है वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
बाबा देवदिद महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की कथा कर रहे। चंचुला देवी ने काशी में प्रवेश किया। एक ब्राह्मण के चरणों में जाकर नमन किया। बाबा, पति प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं, और मैं उसकी धर्म पत्नी हूं, और बड़ी मैं भी कहलाने को तो गलत ही कहलाऊंगी, क्योंकि पापी का संग देवे तो पापन हो जाए। पर आप कृपा करोगे तो जरूर मेरी मुक्ति होगी। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए बैठी थी, और कुछ देर बैठने के बाद वो जब गई, गंगा नदी का जल लेकर माँ गंगा से विनय कर कर आ रही थी कि पांव फिसला, प्राण छूट गए। शिव धाम में कैलाश में माँ पार्वती जी की सहेली बनी, मौन रहती, एकदम चुप, कुछ बोलती नहीं, कुछ कह नहीं पाए। पार्वती जी ने पूछा कि चंचुला, तू शंकर के धाम में है, शिव के धाम में आने के बाद तुम मौन रहा ही नहीं जाता। शिव के धाम में तो यहां तक वर्णन किया गया कि जिसको भगवान ने जिह्वा नहीं दी हो तो 2 हाथ की ताली का नाद भी अगर वो 3 बार कर लेता है तो बाबा उन पर करुणा कर देता है। यहां तक शिव पुराण कहती है। जिसके नेत्र नहीं है वो भी शिव महापुराण की कथा को अगर श्रवण कर कर कोई आ रहा हो, शंकर के मंदिर से कोई आ रहा हो, उसका स्पर्श हो जाता है तो शिव कृपा कर देता है। जिसकी श्रवण शक्ति नहीं है, अगर कोई भूलवश भी कथा के मंडप तक भी पहुंच जाए, मंदिर देवालय शिवालय तक भी पहुंच जाए तो शिव कृपा कर देता है। और तुम चुप बैठी हो शंकर के धाम में, शिव के धाम में। एक बहन का पत्र आया, अभी हमने देखा उसको खोलकर। उस पत्र में उस बहन ने जयपुर की रहने वाली है शारदा सोनी, पत्नी ओम प्रकाश सोनी। मेरी बेटी मोनिका सोनी, जिसका एक्सीडेंट 14 फरवरी 2020 को हो गया। 14 फरवरी 2020 में इसका एक्सीडेंट हुआ था मोनिका का। तब से ये कोमा में थे। टीवी पर आपकी कथा सुनी और किसी ने बताया कि अगर पंडाल में कथा का रसतत्व ग्रहण किया जाए तो फल जरूर मिलता। पर हमारी बेटी तो 2020 से कोमा में पड़ी थी। अब उसको कैसे ले जाते? मालूम पड़ा कि रतनगढ़ में कथा हो रही है। हम हमारी बेटी को रतनगढ़ कथा में ले गए, एम्बुलेंस बुलवाई, डाला, लेकर गए। इतना भीड़ था, प्रणाम किया। कथा थोड़ी सी वो कोमा में पड़ी क्या सुन, बेलपत्र मांगी व्यासपीठ की, दी। आज बाबा की कृपा से हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि रतनगढ़ की कथा तो अभी बाबा ने कृपा करी। आज हमारी बेटी बाबा की कृपा से कोमा से बाहर निकल गई है, इसलिए बाबा को प्रणाम करते हैं। फरवरी 2020 का फोटो जब से वो कोमा में पड़ी थी तब का लगाया है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर देख सकते हैं। अप्रैल में जब कथा रतनगढ़ की श्रवण कर कर आई है, उसके बाद जिंदगी में 2020 से पहली बार कोमा से उठकर बैठी है। दूसरा फोटो उसका कोमा से उठने के बाद। दूसरा, शिव करुणा सागर है, शिव दया सागर है। उसकी भक्ति, उसकी अविरल भक्ति, उसका भजन, उसका कीर्तन, उसका स्मरण, उसकी नाम उच्चारण। और हम फिर कहेंगे, आप आए हो विश्वास के साथ,
बाबा से विश्वास के साथ कह कर जाना, कह। और मेरी जीजियों फिर निवेदन करूं मेरे जीजाओं से, अगर दिल से आए हो ना तो दिल से लेकर भी जाओ। ये शिव पुराण की केवल कथा नहीं है, ये एक बेटी अपने बाप से संवाद करती है, एक बेटा अपने पिता से कुछ बात करता है, ये वो शिव। चंचुला तुम मौन है तो चुप है, और वो भी शिव के धाम में, शंकर के मंदिर में आने के बाद और मौन, शिव के धाम में आने के बाद और मौन। यहां तो कावड़िया भी अगर कावड़ लेकर चलता है तो गर्जना करता चलता है, बोल बम का नारा है, बाबा एक, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। यहां तो गर्जना करता करता कावड़िया चलता है, यहां तो शंकर के मंदिर में कोई मौन होकर जाए, ये कहां की रीति है? सारे मंदिर में चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में जाकर तो आवाज लगाइए, हार हार महा। सारे मंदिर में चुप रही है, पर शिवालय में जाकर तो गर्जना होना चाहिए। दुख हर, कष्ट हर, दारिद्र हर, हार हार महा। गर्जना शिव के सामने। तो कहा गुरुजी आप कहते हो शंकर जी के मंदिर में आवाज लगाओ, जरूरी है। बच्चा जब तक रोता नहीं तब तक माँ उसको गोदी में लेती नहीं। बच्चा जब तक रोता नहीं, माँ जब तक गोदी में लेती नहीं, और गोदी में लेती नहीं तो दूध पिलाती नहीं। इसलिए भगवान के मंदिर में जाकर जब तुम आवाज लगाओगे, शंकर जी को लगेगा मेरी औलाद आ गई है, बहुत दिन से चिल्ला रही थी, आज सामने आकर खड़ी हो गई है। गर्जना उसके साथ। शिव है शंकर। सब दूर चुप रही है, पर शंकर के मंदिर में तो जाकर आवाज अलग जगाओ, नगाड़ा बजाओ, डमरू बजाओ, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो 3 बार ताली बजाओ, और वो भी नहीं कर सकते तो बम बम बोले, हार हार गर्जना शिव के मंदिर में होना चाहिए। क्यों डरे किसी से? छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई ने तो कह दिया था छत्रपति वीर शिवाजी से कि सुन बेटा शिवा, युद्ध के मैदान में भी जाना तो बिना गर्जना के मत जाना। इसलिए वीर शिवाजी, छत्रपति वीर शिवाजी जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो पहली गर्जना लगाते थे, हर हर, पहली गर्जना। क्यों डरे? गर्जना के साथ चले। और महाराज एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा ही एक है, एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा है दीदार ना हो और फिर भी मिलने की तमन्ना। दीदार ना हो फिर भी उससे मिलने की तमन्ना हो, वो ना मिले दिल में उससे मिलने की बेचैनी। ऐसे कई शिव भक्त हैं जो पंडाल में भी नहीं पहुंच पाते, देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते। हमारे को, हमारा तो जाने तो हम तो मिले ना मिले, दर्शन हो ना हो, पर वो पंडाल तक भी नहीं पहुंच पाते। पर ऐसे कई शिव भक्त हैं जब आप यहाँ से निकल कर जाते हो, आपके मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हमने पंडाल का दर्शन कर लिया, हमने शिव तत्व को प्राप्त। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है,
मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसके आश्रित तो हो जाओ। चंचुला, तू और शंकर के मंदिर में, शिवालय में, कैलाश पर चुप बैठी है, ये कहां की रीति है? शिव का भक्त गर्जना करता है, गर्जना। नंदी का दर्शन किस किस ने करा है शंकर जी के मंदिर में? जम के हाथ उठाओ जरा, दिखना तो चाहिए। नंदी का दर्शन करा है शिव जी के मंदिर में? ठीक है। नंदी जी के गले में घंटी का दर्शन करा है? अरे बोलो तो जम के, आओ। ठीक है। अब शंकर भगवान अंदर बैठे हैं, नंदी बाहर बैठे हैं, मौन होकर बैठे रहे। नंदी को घंटी की क्या जरूरत है? क्या जरूरत घंटी की? कान, शिव है, शंकर हैं, मौन होकर बैठे रहे। पर नहीं, नंदी के कान में जैसे ही शिव भक्त जाकर कहता है कुछ भी, लोगों को लगता है पत्थर का नंदी क्या घंटी बजाएगा, हम हाथ से घंटी बजाएंगे तो घंटी बजेगी। पर जब शिव भक्त शंकर के मंदिर में जाता है, शंकर को जल चढ़ाकर शिव जी से अपने मन की बात कहकर नंदी के पास में आकर बैठता है ना, और जब अपने मन की कामना कहता है, बाबा बड़ा दुखी हूं, मेरे शरीर में ये रोग हो गया है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है दातार, नंदी के गले की जो घंटी है वो बाबा के लिए, लोग समझते हैं कि पत्थर की घंटी है, नहीं बजती, पर वो हृदय की घंटी से नंदी बजा देता है, शंकर तक हमारी बात को पहुंचा देता है, और शिव हमें स्वीकार कर ले, शिव स्वीकार कर शंकर। भगवान शंकर उसको स्वीकार कर रहे होते। जाओ नंदी के जब शंकर के मंदिर में जाओ, शिव जी के शिवालय में जाओ, शंकर के पास में जाओ, मेरे देवाधिदेव महादेव के नजदीक में जाओ, तो नंदी का भी दर्शन बहुत जरूरी है। अगर नंदी का दर्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है। नंदी के पास पहुंच भी गए, नहीं भी पहुंचे तो नंदी के नजदीक से अगर निकल कर भी चले गए, अपने हृदय का बात कहते कहते नंदीश्वर से प्रणाम करते हुए कहकर जाए। और हम तो फिर कहेंगे हृदय से, जिनके गर्भाश संतान की भी अगर प्राप्ति नहीं है और बहुत बहुत साल भी हो जाए ना, बहुत बहुत साल भी हो जाए, तो निवेदन करेंगे शिव जी पर चढ़ा हुआ जल, बेलपत्र, नंदी के पास बैठकर और सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो जरूर करो, और नंदी के पास बैठकर 2 क्षण बाबा से प्रार्थना जरूर करो कि भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जप तेरी माला, भोले बाबा जप तेरी माला, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। थोड़ी देर नंदी के पास बैठ गए, उससे उच्चारण करा, श्री शिवाय नमस्तु, 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 श्री शिवाय। दिल से आप नंदी के पास बैठकर भी उसको पुकार सकते, उससे कह सकते, विनय कर सकते,
उससे निवेदन कर सकते। और मेरी जीजियों, शंकर भगवान तो मौन थे। चंचुला देवी को देखकर पार्वती ने कहा, पुकार, क्या चाहती है? मेरा पति प्रेत योनि में है और मैं इस कैलाश धाम पर बैठी हूं, मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली है, क्या करूं मैं? चंचुला क्यों चिंता करती है? एक काम कर, तू जा किसी अच्छे वक्ता को ढूंढ जो शंकर का गुणगान कर दे, शिव का गुणगान, शिव का स्मरण जो कर दे, शंकर का गुणगान जो कर दे। जा। चंचुला देवी किसके पास जाए? चंचुला को लगा कि कथा तो केवल अगर कोई सुना सकता है तो वो देव अधिदेव महादेव की कथा कौन से सुनूं? तो चंचुला के मन में आया, एक काम करती हूँ, देवऋषि नारद दिन भर श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते हैं, मैं उनके पास चली जाऊं। उनके हमारे बीच में श्रीमती कुसुम जी यादव, यहाँ की महापौर जयपुर क्षेत्र की, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण कथा में पधारी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए क्षेत्रीय महापौर जी का। बहुत बहुत साधुवाद। शिव से कहो, शंकर से कहो, विनय करो, निवेदन, और तेरा ही दिया खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जितना बन सकता है विनय कामिल का। चंचुला जाओ। चंचुला देवी पहुंची देवऋषि नारद जी के पास। नारद जी तो बैठे हुए वीणा लेकर भजन कर रहे थे, श्रीमन नारायण श्रीमन श्रीमन बोल, और नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। नारद जी लगे थे भजन में, स्मरण में डूबे हुए, नाम कीर्तन में डूबे हुए। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, प्रणाम करा, देवऋषि नारद मैं आपको नमन करती हूँ। नारद जी ने कहा, तुम कौन? उस बिंदुक की धर्म पत्नी जो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, जिसकी मुक्ति नहीं हुई, जिसका मोक्ष नहीं हुआ, तुम उसकी धर्म पत्नी और मेरे सम्मुख में खड़ी हो, तुम जानती हो मैं कौन हूं? चंचुला देवी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूं तुम देवऋषि नारद हो। देवऋषि मैं अच्छे से जानती हूं, ऋषिवर आप ही हो जो मुझे भगवान की कथा सुना सकते हो। नारद जी मुस्कुराकर बोले, मैं क्या कथा सुनाऊं, मुझे तो खुद श्राप लगा है कि एक जगह पे नहीं बैठ सकता। चंचुला देवी ने पूछा कि तुम्हें श्राप लगा एक जगह पे नहीं बैठ सकते? नहीं, ऐसे कई लोग होते हैं संसार में जिनको श्राप लगा होता है, वो कथा में बेचारे बैठ ही नहीं पाते। जो बार बार जाता आता, बार बार दिखे तो सिर पे पल्लू लेके उसके पांव पड़ लेना चाहिए। नारद जी अच्छा हुआ आप आ गए, हमने आपका दर्शन कथा में तो कर लिया। पहचानना बारी, मुझे श्राप लगाए और तुम कहती मैं कथा को। किसका श्राप है? तो कहा दक्ष प्रजापति का श्राप है। ओ हो, शंकर जी के ससुर ने तुमको श्राप दिया हो। चंचुला देवी बोली, शंकर जी के ससुर भी इतने क्रोधीले हैं कि अपने दामाद को भी नहीं छोड़ा था, उन्होंने दामाद को भी श्राप दे दिया था। ए शिव, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान इतने खुश हुए कि मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं होगा। प्लाट भी दिलाया तो ऐसी जगह दिलाया जहां कोई कब्जा ही नहीं करेगा।
अब इससे जोरदार जगह कहाँ होगी? ससुर कह रहे हैं तू शमशान में रहेगा, इससे जोरदार जगह कहाँ? दुनिया के लोगों की बारात निकलती है तो होटल से निकलती है, घर से निकलती है, जनवासे से निकलती है। पहली बारात थी दुनिया में 33 कोटि देवताओं में पहली बारात थी देवाधिदेव महादेव की, जिसकी शुरुआत मसान से हुई थी, शमशान से हुई। जहां लोगों का एंड है वहां से वो शुरू होता है। और बारात भी कब निकली थी? मुहूर्त निकल चुका था, जिस दिन का मुहूर्त था निकल गया। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी ने तुम्हारी शादी है आज, तैयार होके चलो। शंकर भगवान बोले अभी मेरा मुहूर्त नहीं निकला, मैं नहीं जाऊंगा शादी में। दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, कहते 1 साल निकल गया, शंकर जी बारात लेके ही नहीं जा रहे। क्यों? हमारी मर्जी, जब हमारा मुहूर्त होगा तब जाएंगे। थोड़ी देर बाद शंकर जी ने देखा सामने से अर्थी आ रही थी, लोग चिल्ला रहे थे राम नाम। अरे अच्छे से तो बोलो, अपन जाएंगे जब दूसरे चिल्लाएंगे, अपन आज ही चिल्ला राम नाम। अब जैसे ही लोग चिल्लाए राम नाम सत्य है, शंकर भगवान ने जड़ा जूड़ बांधना प्रारंभ कर दिया। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों मुहूर्त हो गया क्या? शंकर जी बोले सामने से अर्थी आ गई, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया। जलेगा, भस्म बनेगी, चढ़ेगी, सुंदर दिखूंगा, चलूंगा। जिस दिन भगवान की बारात निकली थी सामने से अर्थी का दर्शन हुआ था। शिव पुराण कहती है स्वप्न में भी अर्थी दिखे और कोई अच्छा काम करने जा रहे हो तो सामने से अर्थी आती दिख जाए, समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सफल हो गया, कार्य सफल हो गया। शिव पुराण कथा कहती है सेवा में लीन हो। घर में सास है, अच्छे से सेवा करो, जीवित है उसकी सेवा करो, भर पेट भोजन कराओ, चरणों को प्रणाम करो, नमन करो, सास ससुर के अनुकूल रहो। जिस दिन अगर तुमने सास का कहना नहीं माना, सास अगर चली गई और जाने के बाद तुमने उसको तंग कर 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 अगर भेज दिया तो बदला लेने के लिए वापिस आ जाए। और रात को तू कितने भी चैन से सो, तेरी छाती पे चढ़ के बैठेगी कमला उठ, और कमला फिर बाबाओं के पास जाती फिरेगी, मेरी सास दिख रही है, सास दिख रही है। फिर निवेदन है, हमारे बीच में श्री प्रेमचंद जी बेरू जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार से पधार रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। श्री प्रेम जी बेरवा जी उप मुख्यमंत्री राजस्थान।